तुलसी गीता हिंदी अनुवाद। श्री भगवानुवाच। पहले अर्घ्य अर्पित करके फिर गंध, पुष्प और अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करके उस भगवती तुलसी की स्तुति करे और फिर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करे। हे देवी, आप श्री लक्ष्मी को देने वाली, श्री का निवास स्थान और सदा भगवान श्रीहरि को प्रिय है। मैंने जो ये अर्घ्य भक्तिभाव से आपको अर्पित किया है उसे स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। आपको पहले देवताओं ने उत्पन्न किया और देवदानव दोनों ने आपकी पूजा की है। हे तुलसी, मेरे पापों को हर लें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। हे देवी तुलसी, आप महाप्रसाद की जननी, आधि, मानसिक कष्ट और व्याधि, शारीरिक रोग का नाश करने वाली तथा सभी सौभाग्य देने वाली है। आपको मेरा नमस्कार है। जो तुलसी देखी जाती है वो सभी पापों के समूह को शांत कर देती है, जिसका स्पर्श शरीर को पवित्र करता है, जो रोगों का नाश करती है, जिसका पूजन करने से मृत्यु का भय दूर होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के समीप लगाई जाती है और उनके चरणों में अर्पित होती है। वो तुलसी मुक्ति देने वाली है। उस तुलसी को मेरा नमस्कार है। भगवती तुलसी का महात्म्य अमृत के समान सागर है। मैं लोभवश उसमें थोड़ा सा प्रवेश करना चाहता हूं, इसलिए हे देवी, मेरे इस छोटे प्रयास को क्षमा करें। द्वादशी के योग में श्रवण करने से या शालग्राम शिला की पूजा से जो फल मिलता है वही फल तुलसी की पूजा करने से प्राप्त होता है। जयंती तिथि पर उपवास करने से और धात्री, आंवला फल से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मनुष्य को तुलसी पूजा से प्राप्त होता है। प्रयाग में स्नान करने से और काशी में प्राण त्यागने से जो फल मिलता है वही फल देवताओं ने तुलसी पूजा के लिए बताया है। चारों वर्णों और सभी आश्रमों के लोग, विशेष रूप से स्त्री और पुरुष, जो तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें इच्छित फल प्राप्त होता है। तुलसी का रोपण, सिंचन, दर्शन और स्पर्श सब पवित्र करने वाले हैं, और यदि उसे प्रयासपूर्वक आराधना की जाए तो वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो लोग प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करके नमस्कार करते हैं उनके कोई भी पाप शेष नहीं रहते। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है और वो स्थापित रहती है उस घर में सभी प्रकार के शुभ फल दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। हर पखवाड़े की द्वादशी तिथि, हरि के दिन पर स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति एकाग्र मन से प्रतिदिन तुलसी की स्तुति करता है वो पितरों, देवताओं और मनुष्यों सभी का प्रिय बन जाता है। हे प्रिय, मैं तुलसी वन के बिना कहीं भी प्रेम नहीं करता। मैं सत्य कहता हूं, कलयुग में ये बात बिल्कुल सत्य है। हे सुंदरी, मैं हजारों तीर्थों और सभी पर्वतों को छोड़कर कलयुग में सदा तुलसी वन में ही निवास करता हूं। जहां तुलसी वन नहीं है, जहां विष्णु का वास नहीं है और जहां वैष्णव नहीं है, वो स्थान श्मशान के समान है। जहां जहां तुलसी की सुगंध लेकर वायु जाती है वहां 10 दिशाएं और 14 लोकों के प्राणी पवित्र हो जाते हैं। जहां तुलसी वन की छाया पड़ती है वहां पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे लगाते हैं और स्नान कराते हैं, वे मेरे धाम विष्णु लोक में निवास करते हैं। तुलसी वन सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। सत्य यह है कि तुलसी वन के समान कोई दूसरा नहीं है। जो लोग तुलसी से अलंकृत होते हैं, तुलसी वन की पूजा करते हैं और तुलसी को स्थापित करते हैं, उन्हें यमदूत त्याग देते हैं, उनके पास नहीं आते। कलयुग में नर्मदा के दर्शन, गंगा में स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये तीनों समान फल देने वाले माने गए हैं। दारिद्र्य, दुख, रोग और अनेक पाप, तुलसी क्षेत्र उन्हें वैसे ही दूर कर देता है जैसे हरित की औषधि रोगों को दूर करती है। जो व्यक्ति तुलसी वन में थोड़े समय, एक मुहूर्त के लिए भी विश्राम करता है वो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सदा तुलसी वन में रहने की इच्छा करता हूं और आशा करता हूं
कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति मुझे तुलसी का एक पत्ता ही अर्पित करे। जो मनुष्य दिन में 3 बार तुलसी का नाम लेता है, उसका मुख चाहे कैसा भी हो, यमराज उसके पापों को मिटा देते हैं। हे देवी, जब शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बुधवार के साथ और श्रवण नक्षत्र से युक्त होती है, तब तुलसी विशेष पुण्य देने वाली होती है। इति तुलसी गीता समाप्ता।